नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि हमने आप लोगों के सामने एक ऐलान कर चुके हैं मुश्तरका कुर्बानी की। लगातार फ़ोन में अलग अलग तरह से लोग जो है अलग अलग नंबरों पर मैसेज कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये नंबर उसके लिए मखसूस कर दिया गया है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रहा है और वो हमारे फाउंडेशन का नंबर है। जाहिर सी बात है कि जो एक लीगल तरीके से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। यही वजह है कि हम तमाम शराइत उसमें लगाते हैं और उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना हमें भी और कानूनी एतबार से, हुकूमत के कवानीन के एतबार से भी ज़रूरी बन जाता है। यही वजह है कि जो है हम लोग जो ये एक ख़ास नंबर दे देते हैं उस पर ही आपको तफसीलात मिलेंगी और आप उसी पर जो है हमको रिप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास भी महफूज रह जाती हैं। लिहाजा नंबर तो आपके पास बहुत सारे सीधी बात के सेव होंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ पर 9 से 10 नंबरों से जो है अलग अलग ग्रुप में, हज़ारों ग्रुपों में हमारे लिंक्स शेयर होते हैं। तो अब हर नंबर पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको आपको रिप्लाई मिलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि कुछ नंबर दफातर में होते हैं, कुछ लोग जो हमारे स्टाफ के पास होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जिस काम के लिए जो नंबर मखसूस कर दिया जाता है वहीं पर उसका आपको जवाब मिलेगा। लिहाजा ये जो 9482812868 नंबर वाला है ये हमारे फाउंडेशन का रजिस्टर्ड नंबर है। लिहाजा जो है आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें, इसी में आपको सारी तफसीलात मिलेंगी और यहीं पर आपको जो है हर तरह की मालूमात मिलेंगी। लिहाजा जिन लोगों को ये जो मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेना है इस वक्त, इस साल के हमारी ईद उल अज़हा में, वो जो है इस पर नंबर कर दे तो यहाँ पे सारे आपको तफसीलात मिल जाएंगी। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वक्त जो हंगामा मचा हुआ है कर्नाटक में कि कांग्रेस धोखा दे रही है, बिजली की 200 यूनिट को देने का वादा करके अब बिजली की यूनिट की शरह में इजाफा किया है। अब जो है कांग्रेस कह रही है कि हमने हुकूमत आने के बाद या हमारा इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, बल्कि जब से कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा और इंतखाबात के नताइज जैसे जैसे आने शुरू हो गए उसी वक्त जो है महकमे बिजली की जानिब से फैसला लिया गया था और ये कांग्रेस हुकूमत में नहीं बल्कि पिछली जो है बीजेपी की हुकूमत में फैसला लिया गया। ये बात इस वक्त जो है सामने आ रही है। नरखों में इजाफे को लेकर काफ़ी शोर गुगा है और उसके लिए मुफ्त बिजली की ज़मानत देकर नरखों में इजाफा करने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को धोखाबाज पार्टी कह रही है और पता नहीं क्या क्या, और आप लोगों ने इस वक्त देखा होगा। लेकिन अब ये बात सामने आती है कि बिजली के नरखों में इजाफे का फैसला दरअसल साबिका बीजेपी हुकूमत ने लिया था, जिसे नताइज के ऐलान से चंद घंटे कबल मंजूर किया गया। एक दिन पहले खबर आई थी कि कर्नाटक में आम सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में 2.89 रुपये फी यूनिट का इजाफा किया गया। रियासत की नौमुंतखब कांग्रेस हुकूमत को इस इकदाम पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर खासी जारिहाना है। वैसे नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी कर्नाटक में आजकल गौकशी को लेकर के और बीफ की जो है आमदोरफ्त को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हुकूमत बकरीद भी आने वाली है, ईद उल अज़हा भी आने वाली है, उससे पहले हमेशा से ये जो बीफ का मामला है, बड़े जानवरों को और मवेशियों को कुर्बानी करने का मामला है, वो सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे में अब साफ और वाज़ेह तौर पर कांग्रेस के हुक्मरान कह रहे हैं कि अगर आपको जो है गौकशी पर उस तरह की पाबंदी आयद करनी है तो फिर क्यों कसाई खाने चलाए जा रहे हैं, क्यों हुकूमत के ज़ेर निगरानी कई लाखों टन जो है वो बैरून ममालिक गोश्त भेजा जा रहा है, बल्कि भारत की कई रियासतों में जो है बाकायदा बीफ के लिए कसाईखाने चल रहे हैं और जहां पर पाबंदी है गौकशी पर वहां से जो है बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। ये सब क्यों है? इसीलिए इस वक्त जो है अग्नि श्रीधर, जो मशहूर एक समाजी कारकुन भी हैं और इससे पहले सहाफ़ी भी थे, उन्होंने जो है इस मामले में एक कुछ हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश की है। उन्होंने जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लगभग जो है 40,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है बीफ को एक्सपोर्ट करने से भारत को फ़ायदा मिलता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बीफ को बैरून ममालिक हो या अंदरून ममालिक, जो भी कारोबार चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा पहुंचता है तो वो जैन बरादरी को है। और इससे पहले जो है 40,000 करोड़ में अगर
किसी को ज्यादा फायदा पहुंचता होता, तो इससे पहले की बात उन्होंने कहा अग्नि श्रीधर ने कि मुसलमानों को उसमें कुछ ना कुछ फायदा पहुंचता था। मुमकिन था कि जो गौकशी की बिल और इस पर पाबंदियां वगैरह आयद नहीं थी और ये जो मॉब लिंचिंग वगैरह का मामला जब सामने नहीं आ रहा था और बिलखुसूस मुसलमान इससे जुड़े हुए थे, उस वक्त जो है सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होता था। और जैन को इसमें दूसरे नंबर पर, जैन लोगों की इसमें साजिश थी कि जो है गौकशी का बिल ला करके अंदरूनी सतह पर पूरी तरह से मुसलमानों को इस कारोबार से दूर करके मुकम्मल जो है वो फायदा खुद हासिल करें। इसलिए जैन बरादरी की जानिब से ये साजिश रची गई कि किसी तरह माहौल बनाया जाए, गौकशी की इस तरह की जो कवानीन लाए जाएं और मुसलमानों को फर्स्ट लाइन से लाया जाए। इस वक्त गौकशी के मामले में जो आखिरी लाइन पर मुसलमान चल रहे हैं और फर्स्ट लाइन पर जो है जैन चल रहे हैं, बल्कि 40,000 करोड़ का अगर फायदा पहुंच रहा है या उसकी आमदरफ हो तो उसमें कुछ ही करोड़ हैं जो मुसलमानों को बताते हैं और बाकी सब के सब जैन बरादरी के बड़े बड़े तुज्जार को इसका फायदा हासिल हो रहा है। ये कहते हुए अग्नि श्रीधर ने कल कुछ हकाइक सामने लाने की कोशिश की है और हमेशा उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब कभी भी गोश्त का मामला आता है, बीफ का मामला आता है, तो लोग मुसलमानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हकीकत यह है कि मालदार मुसलमान कभी बीफ का गोश्त खाते नहीं है और दूसरी बात यह है कि दलित और क्रिश्चियन वो जो है सबसे ज्यादा गौ का मांस खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते। और ये कहते हुए अलग अलग तरह की हकाइक उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। तो कर्नाटक में एक मरतबा फिर गौकशी का मामला, बीफ पर पाबंदी का मामला, खसाए खाने का मामला सामने आ रहा है। इस मरतबा बकरीद और ईद उल अजहा के मौके पर क्या आसानियां पैदा होती हैं या मजीद अड़चने पैदा करने की कोशिश होती हैं? क्या हिंदुत्व फिर उसी तरह मोरल पॉलिसिंग, यानी कि जिस तरह बजरंग दल के गुंडे और हिंदुत्व संगी गुंडे, यानी ये भगवाई और बजरंग दल के गुंडे जिस तरह रास्ते में रोक करके ये जो जानवरों को लाने ले जाने, मवेशियों को लाने ले जाने के ट्रक वगैरह रोक करके हमले करते हैं और जानवरों को रोक करके अलग अलग तरह के मसाइल खड़ा भी करते हैं और इसके अलावा केस भी दर्ज करते हैं, मवेशियों को भी खुला छोड़ देते हैं, नुकसान भी करते हैं, जानी नुकसान भी होता है। फिर जमानत लेकर के बाहर आने के लिए भी कई लाखों रुपए अदा करने पड़ते हैं, जैसे कि गुज़श्ता ईद में हम लोगों ने कई लोगों की इस तरह की मिसालें देखी। तो क्या ये इस साल भी यही होगा? क्या कानूनी हुकूमत इस तरह करने बोली इस महकमे को या उनको देगी? ये सारे सवाल इस वक्त पैदा हो रहे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कुरैशी बरादरी से भी और मुसलमान बरादरी से कि इस साल की ईद उल अज़हा में इस तरह की किसी रुकावटें नहीं होगी, इसलिए कि कांग्रेस की हुकूमत आई है। मुमकिन है कि जो है जिस तरह से वो गौकशी के बिल को, कानून को खत्म करने की कोशिश हो रही है, वो ईद से पहले पहले अगर हो जाती हैं तो ईद उल अज़हा पूरे पुरअमन तरीके से मुसलमान मना सकेंगे। ये जो है कांग्रेस मुसलमान इस वक्त जो है कर्नाटक के मुसलमान कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए हमारे समाज और माशरे में बुराइयां किस कदर जो है पनप रही हैं जायज तरीके से। आजकल पहले जो है हमारे भारत के समाज में, ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म या इसलिए कि इसमें तमाम धर्मों का एक मुश्तरका तहजीब है, वो है भारतीय जो है तहजीब। इसमें खवातीन को हमेशा से इज्जत की निगाह से देखा गया। यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में जिस तरह से जो है आंचल के ज़रिए से, दामन के ज़रिए से खवातीन खुद का पर्दा करती थी, वो अपने आप में एक मिसाल थी। पुरानी हिंदुस्तान की तहजीब को अगर पढ़ा जाए, वो किसी भी समाज और धर्म से ताल्लुक़ रखते हो तो खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन गुजरते अय्याम के साथ जिस तरह माहौल बदला गया, जिस तरह मगरबियत ने हमारे समाज पर असर डाला, उसका जो है इस कदर भयानक अंजाम इस वक्त निकल करके आ रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई भी माशरा शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात को कबूल नहीं करता, चाहे वो कितना भी तरक्की पसंद हो जाए। लेकिन हमारा भारत का समाज, हमारी नौजवान नस्ल अब इस कदर जो है तरक्की याफ्ता हो गई कि वो नाजायज ताल्लुकात को जायज नाम दे करके जो है वो एक साथ रहने की कोशिश करती हैं और फिर उसके बाद जो नतीजा निकल करके आता है वो पूरे समाज पर उसका असर पैदा होता है। ऐसा ही दो मामला मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो इस वक्त जो है दबाने की कोशिशें हो रही हैं। वजह उसकी ये है कि जो है इसमें मुलजिमीन अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेंगलुरु से आ रही ये खबर है जहां पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसका लिव इन पार्टनर जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, वो जो है कत्ल कर देता है। और ये 23 साल आकांक्षा है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, अब
जिसने कत्ल किया है वो 27 साल अर्पित के नाम से इसको जो है पहचाना गया है और शनाख्त कर ली गई है। दिल्ली से इसका ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि जो है पहले एक साथ रहते थे, फिर जॉब छोड़ दिया, फिर जॉब के बाद कंपनियां अलग हुई, फिर उसके बाद फिर एक साथ रहना शुरू किया। इस दरमियान में उसने कत्ल कर डाला। अब जाहिर सी बात है कि जब नाजायज ताल्लुकात बनाए रहेंगे, हवस की पुजारी अपने हवस पूरी होने के बाद उनको जो है फिर कुछ नजर नहीं आता और उनको रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब कर देते हैं। ऐसी खबर नाज़रीन किराम में आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र से जो भयानक अंदाज में आई है, इस कदर भयानक अंदाज में आई है कि जो है 56 साल एक शख्स जो 32 साल खातून के साथ लिव इन पार्टनरशिप में रहता था, उसने जो है अपने साथ रहने वाले खातून को जो है 3 से 4 दिन पहले बुरी तरह से उसका कत्ल करके उसको जो है अलग अलग टुकड़े बना करके उसको तकसीम किया है। जिसका कत्ल किया गया उसका नाम सरस्वती वैद्या है और जिसने इसको मारा है उसका नाम मनोज साहनी है। ये तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं इस कातिल की, क्या भयानक अंदाज में इसने जो है ये वारिदात अंजाम दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये जो खबर आ रही है, अलग अलग अखबारात ने जो है इसकी तस्वीरें भी शेयर की है और आज जो है नेशनल मीडिया में भी इस पर हंगामा है। गला घोंट कर पहले तो मारा, फिर उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि मनोज साहिनी जो कातिल है, मुलजिम है, और जो सरस्वती वैद्या जिस मकतूला है, वो मीरा रोड पर आकाश गंगा अपार्टमेंट्स में गुज़श्ता 3 सालों से किराए के मकान पर रह रहे थे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि खातून को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। लव जिहाद का नाम लेकर के मखसूस फिरके को बदनाम करने की जो कोशिश होती रहती है, और इससे पहले आफ्ताब का नाम लेकर के जो असल में पारसी था, मुसलमान नहीं था, उसको मुसलमानों से जोड़ करके जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हुई, आज इस मामले पर क्यों मीडिया खामोश है, क्यों डिबेट नहीं मुनक़िद कर रहा है, क्यों जो है बीजेपी के लीडर और हिंदुत्व तंजीमें रास्तों पर उतर करके जो एहतिजाजात नहीं कर रही हैं, इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में इस वक्त जो है घमासान है और एक दूसरे को जवाब देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त उड़ीसा ट्रेन हादसे मामले में कुछ तफसीलात सामने आ रही है कि सीबीआई ने जाए हादसे पर पहुंचकर सबूत जमा करना शुरू कर दिए। कुछ रेलवे मुलाजिमीन की मोबाइल भी जब्त कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन भी जब्त किए जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे उन लोगों के, और ये भी आ रही है कि जो है मंगल के रोज 2 बार जाए हादसा और बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन का दौरा किया है सीबीआई अफसरान ने। सीबीआई अफसरान को इसकी छानबीन करने को लेकर के पहले वैसे भी जो है नाज़रीन गिरामी सवाल उठाए गए थे कि जो है सीबीआई दीगर जराइम को जो है वो छानबीन करने के लिए है, इस तरह के हादिसात की छानबीन करने के लिए नहीं है, लेकिन इसको किस एंगल से हुकूमत देख रही है पता नहीं है, जिसकी वजह से इस मामले में जो है सीबीआई इस वक्त तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, म्यांमार से खबर आ रही है कि ज़लज़ले से 2 अफराद हलाक हुए हैं और 4.8 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और एक मकामी रेस्क्यू तंजीम ने इस बात की इत्तला दी। कहा गया कि ज़लज़ले में मुबीन में एक मुराकबा मरकज़ की छत गिरने से एक बुद्ध राहिबा और एक खातून हलाक हुई। मरकज़ में मौजूद एक दीगर खातून को भी मामूली चोटें आई हैं। उनका हलाक और जख्मी होने वालों को यहाँ के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, म्यांमार चूंकि जाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क है, वैसे हालात में जो वहाँ ज़लज़ला आने की वजह से ये खबर ज़्यादा सुर्खियाँ मनाई। नाज़रीन गिरामी, मौत जो आती है, अब वो चाहे हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो उसी बीमारी से मर सकता है और मौत की इस हकीकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए, जिस डॉक्टर ने दिल के 16,000 मरीजों की सर्जरी की हो और कामयाब सर्जरी की हो, वो डॉक्टर खुद जो है हार्ट अटैक से उसका इंतकाल होता है। जी हाँ नाज़रीन, मारूफ माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर गौरव गांधी कि अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। मौत की वजह हरकत क़ल्ब बंद होना बताई गई। एमपी शाह मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर नंदिनी देसाई ने बताया कि गांधी ने मंगल की शाम 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत की थी। कार्डियोग्राम के बाद उनका तेजाबियत का इलाज भी किया गया। बेहतर महसूस करते हुए वो घर वापस चले गए। अहले खाना के मुताबिक 2 घंटे बाद वो बाथरूम में बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने के 45 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर गांधी ने अपनी तिब्बी कैरियर में दिल की 16,000 से ज्यादा सर्जरी की है। वो जीजी अस्पताल जामनगर गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस भी की। उनके साथियों के मुताबिक वो बहुत नॉर्मल लग रहे थे।
डॉक्टर गांधी सेहतमंद थे और तिब्बी दुनिया उनकी मौत से सदमे में है। 41 साल डॉक्टर गांधी की मौत हैरान कुन है, क्योंकि माजी करीब में ऐसे कई वाकयात रहनुमा हो चुके हैं कि नौजवान जो है बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के यानी हरकत कल्ब फौरी तौर पर बंद होने के इस मामले में अमवात होती जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस खबर से हमें बहुत ज्यादा इबरत लेने की जरूरत है कि जिन्होंने इसी तरह की बीमारी से 16,000 मरीजों को जान बचाने की कोशिश की और जो है कोशिश अपने ऑपरेशंस के जरिए से, सर्जरी के जरिए से, वही डॉक्टर जो है इसी बीमारी से इंतकाल कर जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं कि कश्मीर जैसे इलाके में अगर जो है आपको तालिबात को हिजाब पहनने से रोका जाए और उनको कहा जाए कि हाँ सीनियर तलबा जो है उनके लिए आप हिजाब पहन करके ना आवे, तो आप क्या कहेंगे? इसी तरह का मामला इस वक्त नाज़रीन गिरामी सामने आ रहा है। कश्मीर से तालिबात बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं कि किस तरह से जो है उनको हिजाब पहनने से, अबाया पहनने से रोका जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में जो है अब मुताल्लिका स्कूल और मुताल्लिका कॉलेज के खिलाफ अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़कता जा रहा है कि कश्मीर जैसे इलाके में भी इस वक्त जो है मुस्लिम खवातीन को जो इस तरह का मैनेजमेंट जो है बुर्का पहन करके आने से रोक रहा है, हिजाब पहनने से रोक रहा है। कितना अफसोसनाक मामला है कि अपने ही मैनेजमेंट की जानिब से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और ये खवातीन इस वक्त जो है पूरी तरह से रास्ते में उतर करके तालिबात जो है एहतिजाज कर रही है। आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? फरहाना मंजूर। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज की बाहर विश्व भारती, आप बताइए। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अबाया अलो नहीं किया जा रहा। हमें बोल रहे हैं कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ। अबाया अगर लगाना भी है तो स्कूल में अबाया निकालो, दिन भर अबाया के बगैर घूमो, जबकि वहाँ पे इतने सारे लड़के हैं। हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में क्या ऐसी बात है, क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में क्या ऐसी बात है, क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटीज ही दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से हमारी चेयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम बगैर घूमो। हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटीज ही दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से हमारी चेयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम टॉपर थे। हमें बोला गया, हमें हमारी ड्यूटीज ही दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से हमारी चेयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि नाज़रीन गिरामी, आइए नफरत के माहौल में और इस जलती में तेल का काम करने के लिए सोशल मीडिया में संघी और बजरंग दल के गुंडे या फिर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग या बीजेपी का IT सेल किस तरह से जो है अलग अलग तरह से काम करता है कि जो है बीजेपी प्रोपेगेंडा आउटलेट OP इंडिया की CEO राहुल रोशन ने एक वीडियो शेयर की और इसको कई हजार लाइक्स भी मिले और कई लोगों ने देखा भी और इस पर रिप्लाईज भी आ रहे हैं। और उसने कहा कि जो है ये जो है राइट विंग यूट्यूबर अभिषेक ने लिखा कि जो है ये मजलूम अहमद है, करावली से, राजस्थान का इलाका है और ये जो है पुलिस को मार रहा है। और भी बहुत सारे दावों के साथ इसको शेयर किया गया है, कोई जोधपुर का कहा गया वगैरह वगैरह। नाज़रीन में असल में ये 2016 का इमेज है जहां पर जो है पुलिस कोशिश कर रहे थे कि ठेले वालों को हटाया जाए। ठेले वालों को हटाने के दरमियान में ठेले वाले ने जो है उसको जो है उन पर जुल्म ज्यादती करने की कोशिश की, पुलिस से धक्का मुक्की की और ये सारी चीजें उसमें जो है कैद हो गई। लेकिन इसी मामले को जो इस वक्त मुसलमानों से जोड़ करके एक बार फिर जो है नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दैनिक भास्कर ने भी इसको साल 2016 के मई के महीने में इस खबर को शाये किया है, आप जाकर के वहां भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा इस तरह की खबरें अगर आप लोगों के पास आती हैं जो झूठी हैं, लेकिन इसको आप हरगिज शेयर ना करें, इसलिए कि इस वक्त जिस तरह से सोशल मीडिया में झूठ बिक रहा है उस तरह सच को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। मैं कहा नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई
सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।